दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी 5 दिनों के बाद क्रिसमस का त्यौहार आएगा। अभी हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज पड़ा हुआ है, मौलाना साहब थोड़ा क्रिसमस पर भी बोलिएगा। हमारे बहुत सारे नौजवान क्रिसमस के मौके पर बहुत सारे चर्च में जाते हैं, नौजवान चर्च में जाते हैं। कितने कॉन्वेंट स्कूलों में बाकायदा प्रोग्राम होते हैं क्रिसमस पर, मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों की बच्चियां उन प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। उसमें वो जो आता है सेंटा, वो मिठाई बांट रहा है, टॉफी बांट रहा है। भाई अल्लाह के साथ शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। क्रिसमस में सिर्फ अल्लाह के साथ शिर्क नहीं हो रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के इक्विवेलेंट करार दिया जा रहा है, अल्लाह के बराबर करार दिया जा रहा है। मामला यहीं पर खत्म नहीं है, ये अकीदा रखा जा रहा है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। और उनको जब वो सूली पर चढ़े, अल्लाह ने अपने बेटे को कुर्बान करवा दिया। अल्लाह का बेटा सूली पे चढ़ गया, नऊजुबिल्लाह, सारी मानवता के गुनाहों को अपने सर पे ले लिया। मैं चंद अल्फाज में पूरी ईसाइयत आपके सामने बयान, ये ईसाइयत, ये क्रिश्चियनिटी का अकीदा आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये इसी पूरी ईसाइयत का खुलासा यही है, उनका अकीदा यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे और उन्होंने सूली पे चढ़ करके सारे इंसानों के गुनाहों को अपने सर पे ले लिया। अब ये अकीदा ना अल्लाह को गाली देना है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देना, ये अल्लाह को गाली देना है और अल्लाह इस पर बहुत नाराज होता है। और अगर आपको महसूस करना है ना, जाइए सूरह मरियम पढ़ दीजिए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। इतनी खतरनाक बात बोल रहे हो, अल्लाह का बेटा करार दे रहे हो। अरे आसमान फट पड़े, जमीन खत्म हो जाए, पहाड़ गिर जाए, ये उतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी बात यह है कि तुम रहमान का बेटा किसी को बना रहे हो। और हमारा मुसलमान सेकुलर भाई जाता है फेसबुक पे लिखता मैरी क्रिसमस। इसके पूरे मोहल्ले में कोई ईसाई किसको खुश कर रहा है भाई? ये कौन से ईसाइयों को ये खुश कर रहा है? मेरे भाइयों, भाईचारा, मोहब्बत, इंसानियत, इस्लाम में इन सब की एक लिमिट है। अकीदे को कॉम्प्रोमाइज करके इंसानियत नहीं है इस्लाम के अंदर। इंसानियत का मतलब यह नहीं तू भी सही मैं भी सही। इंसानियत का मतलब यह नहीं कि हां नमाज का टाइम आया, नमाज पढ़ लिया और किसी गैर के दर पे गए, वहां पे जाके सर झुका दिया, वहां पे जाके नारियल फोड़ दिया, वहां पे जाके माथे पे कशका लगा लिया, वहां पे गले में जाके कुछ भी पहन लिया। नहीं, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। इस्लाम तो ये है, जिसकी इबादत मैं करता हूं तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं कर सकता। तुम अपने दीन पे चलो, हम अपने दीन पे चलते हैं। तुमसे लड़ेंगे नहीं, तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुमसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन हां दीन के मामले में, अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब दिसंबर का आखिर महीना आता है ना, तो ये एक तो क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है आगे, उसके फिर 5-6 दिन के बाद नए साल का जश्न मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में नए साल के जश्न पे कितनी शराबें पी जाती हैं, कितने जिना के केस होते हैं, कितनी रात भर रंगरलियां होती हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि वो उम्मत भी उस सारे काम में शामिल होती है जिस उम्मत के बच्चे आज फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, सीरिया में मारे जा रहे हैं, जिस उम्मत की औरतें बेआबरू हो रही हैं, जिस उम्मत की मस्जिदों पर आज जो है ताले लग रहे हैं, जिस उम्मत की जानो माल खतरे में है, उस उम्मत का नौजवान भी इस बेहयाई में कहीं पीछे नहीं। किसी जमाने में आपका शहर मऊ बड़ी इसकी तहजीब थी, बड़ा इसका पर्दा था, बड़ा इसका वकार था। अब मऊ भी तरक्की कर रहा है। तरक्की कैसे कर रहा है? अब वो सारा वकार, सारा पर्दा, सारी शर्मो हया धीरे 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 मुख्तसर होती चली जा रही है। अभी किसी ने भाई ने बताया कि यहां कोई नुमाइश लगी है, वहां मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी है, जमघट लगा है, बेहयाई हो रही है। जो चीजें 20 साल पहले मऊ में तसव्वुर में नहीं थी, आज मऊ में आम बात हो गई। और अब 20 साल के बाद क्या होगा वो बयान के बाहर है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे कह रहा है अव्वाबीन बन जाओ, बार बार अल्लाह की तरफ पलटो। गुनाह हो गया है कोई बात नहीं, आओ मेरी तरफ पलटो, रुजू करो, मैं माफ कर दूंगा। अगर तुम नेक हो हम तुम्हें माफ कर देंगे। उसके बाद फरमाया तीसरी नसीहत, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील। रिश्तेदारों को उनका